रवि एक छोटे से गांव में रहता था। गांव का नाम सुंदरपुर था और यहाँ की आबादी बहुत कम थी। रवि की उम्र करीब 30 साल थी और वह अपने परिवार के साथ रहता था। रवि का स्वभाव बहुत शांत और गंभीर था। उसे अकेले रहना पसंद था, लेकिन उसके परिवार और समाज को यह समझ नहीं। रवि के पिता का नाम रामलाल था, जो गांव के प्रधान थे। उनकी मां सुमित्रा देवी एक साधारण गृहिणी थीं। रवि का एक छोटा भाई भी था, जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत ही चंचल और मस्तमौला था। रवि का दिनचर्या बहुत ही साधारण था। वह सुबह जल्दी उठता, गांव के पास के बाग में टहलने जाता और फिर वापस आकर खेतों में काम करता। शाम होते ही वह फिर से बाग में चला जाता और वहां अकेले बैठकर किताबें पढ़ता या फिर अपनी डायरी में कुछ लिखता। गांव के लोग रवि को समझ नहीं पाते थे। उन्हें लगता था कि रवि को कुछ समस्या है, क्योंकि वह लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं करता था। यहां तक कि उसके माता पिता भी उसकी इस आदत से परेशान थे। उन्हें लगता था कि रवि की शादी हो जाए तो शायद वह बदल जाएगा। एक दिन गांव में एक नई लड़की आई, जिसका नाम राधा था। राधा शहर से आई थी और अपने नाना नानी के पास कुछ दिनों के लिए रहने आई थी। राधा को गांव की शांति और सौंदर्य बहुत अच्छा लगता था। एक दिन जब वह बाग में टहल रही थी तो उसकी मुलाकात रवि से हुई। राधा ने रवि को देखा और उसकी आंखों में कुछ अजीब सा देखा। उसने महसूस किया कि रवि की आंखों में एक गहरा दर्द छिपा हुआ है। उसने रवि से बात करने की कोशिश की, लेकिन रवि ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक दिन राधा ने रवि से पूछा, तुम हमेशा अकेले क्यों रहते हो? क्या तुम्हें किसी से बात करना पसंद नहीं? रवि ने धीरे से कहा, मैं अकेला नहीं हूं। मेरे पास मेरी किताबें और मेरी सोचें हैं। लोग मुझे समझ नहीं पाते, लेकिन मैं खुद को समझता हूं। धीरे धीरे राधा ने रवि के करीब जाने की कोशिश की। उसने देखा कि रवि अकेले रहना पसंद करता है, लेकिन उसकी अकेलापन में एक अजीब सी शांति भी थी। राधा ने रवि के साथ समय बिताना शुरू किया और उसकी किताबों और डायरी में उसकी रुचि बढ़ गई। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुम सही हो, लेकिन कभी-कभी लोगों के साथ बांटने से दुख कम हो जाता है। रवि ने उसकी बात सुनी और पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद वह अकेलेपन से बाहर आ सकता है। राधा की दोस्ती ने रवि के जीवन में एक नया रंग भर दिया। रवि ने राधा के साथ समय बिताना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी सोच और जीवन में बदलाव आने लगा। उसने समझा कि अकेलापन बुरा नहीं है, लेकिन दोस्ती और रिश्ते भी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। राधा के जाने के बाद भी रवि ने अपने जीवन में संतुलन बनाए रखा। वह अब भी अकेले समय बिताता था, लेकिन जब भी उसे जरूरत होती, वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी समय बिताता था। इस प्रकार रवि ने अपने अकेलेपन को समझा और उसे जीवन के दूसरे पहलुओं के साथ संतुलित करना सीखा। उसका जीवन अब पहले से बेहतर और खुशहाल हो गया था।